नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान-3 ने एक बार फिर से चौंकाने वाली जानकारी देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर फिर से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। सोते हुए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया एक और कमाल, और इस कारनामे को देख अमेरिका को विश्वास नहीं हो रहा है और अमेरिका चुपके चुपके इसकी जांच कर रहा है। वह क्या जांच कर रहा है, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान-3 को इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इस प्रक्रिया में पहले चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में किया गया था। उसके कुछ घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को ऐसे सेट किया गया था कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकले तो सीधा उसके सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़े, जिससे कि वह दोबारा जाग सके और अपने मिशन को दोबारा से पूरा कर सके। लेकिन फिर भी सोते हुए चंद्रयान-3 ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए हैं और उन्हें चंद्रयान-3 के कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान-3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है, इसे जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल कर दिखाया था। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर्स को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाया जाता है और उसके बाद स्थान को चेंज करके दूसरी जगह पर लैंड कराया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद केवल एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। उसके बाद वहां से जानकारियां जुटाना और साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारी को धरती तक सफलतापूर्वक पहुंचाना था। दोस्तों, यह भारत के लिए एक बड़ी जीत थी क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था। जबकि हमारे भारत देश के होनहार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया और फिर उसे जगह चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद की धरती पर ऑक्सीजन का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा उपयोगी है। हालांकि चंद्रयान-3 के द्वारा चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना अभी बाकी है, जबकि कई सारे तत्वों की खोज ऑलरेडी चंद्रयान-3 ने कर ली है, जिसमें सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और सिलिकॉन शामिल है। दोस्तों, चंद्रयान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज की है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भविष्य में मंगल मिशन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने चांद पर चंद्रयान को भेजा है या फिर केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। अमेरिका के वैज्ञानिकों में होड़ मची हुई थी कि शायद भारत ने कोई चंद्रयान मिशन भेजा ही नहीं है। इसलिए चांद के ऑर्बिटर में घूम रहा नासा के सैटेलाइट, जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव की एक तस्वीर नासा के वैज्ञानिकों के पास शेयर की, जिसमें हमारे भारत के चंद्रयान को साफ साफ देखा जा सकता है कि वह चांद की धरती पर कैसे खड़ा हुआ है। हालांकि यह तस्वीर जब ली गई थी तब हमारा चंद्रयान-3 सो चुका था और उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो चुकी थी। आप यहाँ होलो के अंदर जो पॉइंट देख रहे हैं वह शिव शक्ति पॉइंट है और इसके अंदर हमारा विक्रम लैंडर ही है, जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देखने के बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया कि वास्तव में चंद्रयान की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे चंद्रयान-3 के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था, क्योंकि चांद की कक्षा में चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले से ही घूम रहा था और वैज्ञानिकों ने चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को ही इस्तेमाल करके चंद्रयान-3 के डेटा को साझा किया था। इसी बीच चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने सोते हुए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की एक तस्वीर ली है, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ साफ
साफ नजर आ रहे हैं। यह बात भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है कि आखिर जो मिशन 2019 में फेल हो गया था, उस मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। इस समय चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और जल्द ही 22 सितंबर के दिन, जिस दिन चंद्रमा पर फिर से सूरज निकलेगा, उस दिन फिर से जागकर अपने मिशन को पूरा करेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर का चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना अभी बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का दोबारा से जागना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस समय चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और ऐसे में चंद्रयान 3 के उपकरण सही सलामत रहें, ऐसा हो सकता है। लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में बैटरी लगी हुई है, जिस बैटरी को चार्ज होने के लिए सूरज की उपस्थिति अनिवार्य है और इस समय चांद के दक्षिण ध्रुव पर तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है, जिससे कि उसकी बैटरी के खराब होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इस बैटरी में काफी ज्यादा इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि यह इतनी ठंडी में भी सही सलामत बनी रहे। लेकिन -250 डिग्री सेल्सियस ठंडी को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है तो पुनः चांद पर एक्सपेरिमेंट को शुरू किया जाएगा और इस बार हाइड्रोजन की तलाश की जाएगी। इस समय आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है, जिसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरे द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात का अंधेरा छा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह अंधेरा होने के कारण कैसे चमकदार दिखाई दे रही है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहा था तो उस समय जो तापमान था वह 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसे में प्रज्ञान रोवर को जितना समय मिल पाया उसने कुछ तत्वों की खोज की और साथ ही वहां प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में स्टडी करके विक्रम लैंडर ने भी अपनी जानकारी दे दी थी। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सूरज उगेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जाग उठेंगे। फिलहाल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल ब्लॉक कर दिए गए हैं। केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है ताकि जब 22 सितंबर के दिन चांद पर सुबह हो तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा से चंद्रयान को जगाया जा सके और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती तक आएगा और जैसे ही यह सिग्नल वापस धरती पर आएगा तो यह भी एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें ताकि हाइड्रोजन की खोज की जा सके। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके और यदि चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आने वाले नॉलेजेबल वीडियोज की जानकारी आप सभी को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।